दोस्तों, भारत का चंद्रयान इस वक्त पृथ्वी को छोड़कर चांद के नजदीक जाने के सफर में है। 1 अगस्त रात 12 बजे से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर हमेशा के लिए चांद के ऑर्बिट की तरफ चल निकला। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त चंद्रयान 3 पर ही टिकी हुई है, लेकिन चीन हमेशा की तरह जलन की आग में आज भी जल रहा है। चीन से यह सहन नहीं हो रहा कि भारत का इसरो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की हिम्मत कैसे कर रहा है। चीन ये अच्छे से जानता है कि अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है तो इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई लैंड नहीं कर पाया है। चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। वहाँ अंधेरे के कारण लैंडिंग काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा। वो उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में लैंड करेगा ताकि वो सूरज की एनर्जी से 14 दिनों तक काम कर सके। हालांकि वहाँ पर तापमान में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होता रहता है। अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक वहाँ का तापमान हो जाता है। तो ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। चंद्रयान 3 में सिस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ भी लगा हुआ है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चांद की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। लेकिन चंद्रयान 3 के वहां पहुंचने से पहले ही चीन ने भारत के पास अपना जासूसी जहाज भेज दिया है। चीन की सेना का महाशक्तिशाली जासूसी जहाज युआंग वांग 6 एक बार फिर से हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। किलर मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक की निगरानी करने वाला यह चीनी जहाज इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में एंट्री मार रहा है। इस जहाज का वजन 22,000 टन का है और इसे चीन की सेना PLA नेवी ऑपरेट करती है। यह जहाज अपने शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इस जहाज के एक बार फिर से हिंद महासागर में घुसने से भारत की टेंशन बढ़ गई है, वो भी तब जब अगले 1 महीने तक भारत चंद्रयान 3 को लैंड कराने की तैयारी कर रहा है। चीन के जासूसी जहाज के घुसने पर भारत की नौसेना भी एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि हिंद महासागर भारत के लिए काफ़ी अहम है और यही वजह है कि भारत लगातार इस जहाज की निगरानी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर के बाद चीन लगातार हिंद महासागर पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। यही वजह है कि वो अब अफ्रीका में अपने जिबूती नेवल बेस को मजबूत कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नेवल बेस में बदलने की तैयारी भी कर रहा है और यही वजह है कि भारत लगातार अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है ताकि चीनी ड्रैगन पर लगाम बनाए रखी जा सके। इससे पहले भी चीन हिंद महासागर में अपने इस जहाज को भेज चुका है। उससे पहले भी चीन ने अपने एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया था। वो जहाज श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर कदम रख चुका था, यानी वो भारत के बेहद ही नज़दीक आ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका पहुंचने के बाद भारत को अपने मिसाइल परीक्षण को टालना पड़ा था, लेकिन भारत के विरोध के बाद जब चीनी जासूसी जहाज वापस गया तब भारत ने तुरंत अपने मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन भी खरीदा है और P-8I विमान लगातार हिंद महासागर की गश्त करते रहते हैं। ये जहाज चीनी पनडुब्बियों का शिकार करने की क्षमता से लैस है। युआन वांग श्रेणी के कई ट्रेनिंग शिप जो चीन के स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन पर कड़ी नज़र रख सकते हैं। चीन के इस जहाज के अचानक से हिंद महासागर में आने से उसकी मंशा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले इसी तरह का चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी पहुंच चुका है। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। हमने अपने वीडियो में आपको उस बारे में बताया भी था। भारत और अमेरिका के विरोध के बाद भी श्रीलंका की सरकार ने चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने दिया था। चीन अक्सर अपने युद्धपोत को हिंद महासागर में भेजता रहता है और भारत को उन पर नज़र रखनी पड़ती है। इससे पहले भारत ने अपने बेहद अहम चंद्रयान को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। चंद्रयान अब 23 या 24 अगस्त को
चांद की सतह पर उतरने जा रहा है। चंद्रयान जिस जगह पर उतरने जा रहा है उसी पर चीन की भी नजरें टिकी हुई है। वैसे दोस्तों, आपका चीन की इस चालबाजी पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।